हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर इस नया महीने में सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले महीना पूरा परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमको जीवित रखा। नया महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमको मदद किया। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरा इतिहास की किताब 13 अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 13। यहाँ पर एक राजा के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम अबिया। ये किस देश का राजा था? यूदा देश का एक राजा था। ये राजा के बारे में हम मनन करेंगे। इस राजा के साथ परमेश्वर कैसे रहा और परमेश्वर कैसे उनको मदद किया बोल के। जब ये राजा बन रहा था, वहाँ पर और एक राजा भी था। वो कौन है? पढ़ेंगे पहला वचन में। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबिया यहूदा पर राज्य करने लगा। और एक राजा था जिसका नाम यरोबियाम है। वो कहाँ का राजा था? वो सारा इस्राएल देश का राजा था। ये अबिया कहाँ का राजा बन गया? यूदा देश का। जब ये राजा बन रहा था, यरोबियाम इस्राएल देश का राजा रह चुका है। कितने वर्ष? 18 वर्ष तक राजा रह चुका है। मतलब ये अभी राजा अभी भी बना, लेकिन वो कितने साल से राज्यभार कर रहा? राज्य कर रहा 18 वर्ष। मतलब यरोबियाम के सामने अबिया कैसा है? एक छोटा सा इंसान है, क्योंकि अभी राजा बना। वो 18 वर्ष से लेकर राजा है, राज्य कर रहा। देश को कैसे चलाना है, कैसे युद्ध करना, सबके बारे में कौन जानता है? यरोबियाम जानता है। लेकिन अबिया अभी भी क्या कर रहा है? राजा बन रहा है। वो भी अबिया कितने वर्ष तक राज्य किया था? दूसरा वचन में लिखा है 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता था। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष। मतलब आमने सामने अगर खड़ी कर देंगे यरोबियाम और अबियाम को, दोनों की क्या नहीं कर सकते हैं? बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 18 वर्ष से लेकर राज्य करते हुए आ रहा, अभी भी करेगा आगे। लेकिन ये अभी राजा बना, 3 वर्ष तक क्या किया उन्होंने? राज्य किया। ठीक है। अभी देखिए दूसरा चीज, उनके पास जो फौजिया है वो कैसा था? तीसरा वचन में लिखा है अबिया ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छठे हुए पुरुषों लेकर, है ना। कितने लोग था उनके पास? योद्धा 4 लाख, है ना। यरोबियाम के पास कितने लोग थे? और यरोबाम ने 8 लाख छठे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे। वो लोग कौन है? बड़े शूरवीर। अबियाम के पास जो थे वो लोग कौन है? पढ़िए दोबारा तीसरा वचन। अबिया ने तो बड़े योद्धाओं का दल, है ना, बड़े योद्धाओं का दल। लेकिन ये लोग कैसा है? बड़ा शूरवीर। गिनती में ये लोग से 2 गुना ज्यादा है। इनके पास 4 लाख लोग हैं, उनके पास कैसा है? 8 लाख। ये बड़े योद्धा है, लेकिन वो लोग बड़े शूरवीर है। ताकत में भी वो लोग कैसा है? बहुत ज्यादा है। मतलब किसी रीति से यरोबियाम के सामने अबिया को खड़ी करेंगे। देश भी उनका बड़ा है, पूरा इस्राएल देश, ये यूदा देश। उसमें 4 लाख लोग है, 8 लाख लोग है, इसके बाद 4 लाख लोग। वो बड़े शूरवीर है, ये बड़े योद्धा है ना। वो 18 वर्ष से लेकर राज्य करते हुए आ रहा। ये कितने वर्ष से राज्य कर रहा है? 3 वर्ष राज्य करेगा। मतलब किसी भी चीज में क्या नहीं कर सकते? बराबरी नहीं कर सकते। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, हमारे सामने जो शत्रु खड़ा है, उसके सामने कभी भी हमारी क्या नहीं हो सकती है? बराबरी नहीं हो सकती। देखने में उसके पास बहुत बड़ा पैसा होगा, बहुत बड़ा जमीन होगा, हम छोटा सा घर में रहेंगे। उसको बहुत ताकत होगा, हमारे पास कोई ताकत नहीं। उसके बाद बहुत अच्छा नौकरी में बहुत पैसा, हमारे पास क्या नहीं है? कुछ भी पैसा नहीं है। बहुत बार संसार में जो शत्रु हमारे सामने खड़े हैं, उनका और हमारे बीच में क्या नहीं हो सकती है? बराबरी नहीं हो सकती है। वो देखने में बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। देखिए और भी उनके साथ क्या था। 8वां वचन में लिखा है और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी है ना। उनके पास क्या था? बहुत बड़ा समाज बन गया। इसलिए वो किसके विरोध आना चाहता है? दाऊद के घराने के विरोध आना चाहता है। लेकिन वो किसको आराधना कर रहे हैं? सोने का
बछड़े लेके वो लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। कौन? एरोबिया, जो बहुत बड़ा समाज बन गया, बहुत बड़ा शूरवीर इसके पास है, लेकिन वो आराधना किसको कर रहा है? सोने का बछड़े को आराधना कर रहा है। और 9 वचन में लिखा, और भी क्या किया वो लोग ने? क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकाल कर, यरोबियाम ने क्या किया? परमेश्वर जिस संतान को याजक बनाया, लेवी पुत्र को याजक बनाया, यही लोग याजक रह सकते बोल के यरोबियाम ने उस याजक को क्या कर दिया? हटा दिया और सबको याजक बनाया अपनी मनमर्जी। वो लोग किसको पूजा किए? पढ़िए नीचे, निकाल कर देश देश के लोगों की नई याजक नियुक्त नहीं कर लिए। जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता तो उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है ना? वो किसका याजक हो जाते? जो ईश्वर नहीं है, क्योंकि सभी देश से ये नियुक्त करता है, चुन के उनको याजक बना देता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा किसको याजक बनाना चाहिए? लेवी लोगों को, आरोन के घराने को। लेकिन ये राजा क्या किया? बहुत बड़ा समाज हो गया, ये इस्राएल देश परमेश्वर का देश है, लेकिन वो किसको आराधना कर रहे हैं? सोने का बछड़ा रखे बहुत लोगों को याजक बनाया जो लेवी नहीं है, और जो वो लोग किसको आराधना कर रहे हैं? जो परमेश्वर नहीं है उनको आराधना कर रहे हैं, उसका याजक बन जाता है। लेकिन वो देखने में बहुत बड़ा शूरवीर है, 8 लाख लोग हैं उनके पास, है ना? कभी कभी हमारा जीवन में आप देखेंगे, हमारे विरोध जो आते हैं ना लोग, वैसे लोग आते हैं, अब उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। हमारे पास कुछ नहीं है, अभिया की तरह छोटा सा ताकत है हमारे पास, छोटा सा घर है, थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा चर्च जाते, आराधना करते, लेकिन हमारे सामने जो शत्रु खड़ा है उसके बाद बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है। लेकिन अभिया कहता है 12वें वचन में, और देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है ना? अभिया कहता है तुम्हारे पास सोने का बछड़ा हो सकता है और लोगों को याजक बना के रख दिया, लेकिन हमारे पास कौन है? परम प्रधान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में भी हमारा विश्वास किसके ऊपर ही होना चाहिए? उसी परम परमेश्वर, प्रधान परमेश्वर के ऊपर। लेकिन हम काम भी कैसे करना चाहिए? यरोबियाम जैसा नहीं है, अभिया जैसे करना चाहिए। हम परमेश्वर के अपने साथ रखना चाहिए, जो परमेश्वर नहीं है उनको दूर रखना चाहिए। परमेश्वर के दासों के साथ रहना चाहिए, जो परमेश्वर के दास नहीं है उनको दूर रखना चाहिए। लेकिन अभिया ने क्या किया? परमेश्वर को अपने साथ रखा, आरोन घराने को अपने साथ रखा, कोई सोने का बछड़ा नहीं रखा। लेकिन यरोबियाम बहुत सामर्थ्यशाली है, लेकिन किसके साथ रखा? सोने का बछड़े के साथ रखा, उसको पूजा कर रहा। जो आरोन के घराना नहीं, उसको क्या बना दिया? लेवी लोग बना दिया, याजक बना दिया, है ना? अभी यरोबियाम मिलकर किसके विरोध आ रहे? अभिया के विरोध आ रहे। लेकिन अभिया जानता, हो सकता है मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन हमारे साथ कौन है? परम प्रधान परमेश्वर है ना? शत्रु देखिए और एक काम भी करता है, यहाँ पर 13 वचन में लिखा हुआ है, परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वो तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे, है ना? मतलब क्या है? कुछ फौजी लोगों को यहूदा के पीछे क्या कर दिया? छुपा के रख दिया। और राजा यरोबियाम कहाँ खड़ा है? अभिया के सामने खड़ा है। ये बात कौन नहीं जानता है? अभिया नहीं जानता। अभिया सामने जो यरोबियाम खड़ा उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार है। उनको बोलता तुम युद्ध मत करो, परमेश्वर का संतान दाऊद के घराना। लेकिन यरोबियाम ने क्या कर दिया? कुछ शूरवीर को कहाँ खड़ी कर दिया? यहूदा के पीछे छिपा के रख दिया। अभी जब युद्ध शुरू हुआ था, अचानक अभिया और यहूदा देश के लोग घूम के देखा, तो पीछे किसको देखा? देखिए वहां पर लिखा है 14 वचन में, और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। कहां पर लड़ाई होने वाली है? देखिए कम लोग हैं, 4 लाख लोग हैं, वो लोग 8 लाख लोग, वो लोग शूरवीर है, ये लोग सामर्थ्यशाली है ना? वो 18 वर्ष से लेकर राज कर रहा है, अभी राजा बना। उनकी सामर्थ्य के सामने खड़े नहीं हो सकता। लेकिन इनके साथ कौन है? परमेश्वर है उनके साथ, सोने का बछड़े, और परमेश्वर का याजक उनके साथ नहीं, वो सबको याजक बना दिया। और शत्रु क्या किया?
शूरवीर को पीछे भी क्या कर दिया, छुपा के रख दिया। जब यूदया ने घूम के देखा आगे पीछे कौन आ गया, यरोब्याम के युद्धवीर लोग आ गए, शूरवीर लोग आ गए। देखिए हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे समय आता है जब हमारे शत्रु कहां से उनकी दूतों को भेजता है, उनकी दूतों को कभी कभी भेज देता। हम सोच भी नहीं सकते यहाँ से शत्रु हमका अटैक करेगा। हम इधर लड़ाई करते होंगे शत्रु के सामने, लेकिन उधर से किसको खड़ी कर देगा, अपनी दूतों को भेज के हमारे विरोध कुछ कर देगा। हम इधर लड़ाई करेंगे, वो अपना बच्चे के विरोध लड़ाई कर देगा। हम बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, हमारा विश्वास के विरोध क्या करेगा, लड़ाई करना शुरू कर देगा। कभी कभी हमारा स्थिति ऐसे बन जाता है कि हमको पता नहीं चलता है शत्रु क्या सोचे, क्या प्लान करके बैठा है। यूदा देश जो अबिया राजा है, इसके साथ ऐसे ही हुआ था। पीछे से कौन आके खड़े, यरोब्याम के लोग आके खड़े, आगे भी खड़े। अभी बीच में ये लोग फंस गया। बीच में फंसने के बाद भी इनके साथ परम परमेश्वर प्रधान परमेश्वर था। इसलिए ये लोग क्या किया, पढ़िए वहां पर वचन में लिखा 14 वचन में बीच में ही, तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी। तब उन्होंने किसको दोहाई दी, यहोवा को दोहाई, मतलब परमेश्वर को देख के पुकारा। और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। याजक तुरहियों को फूंका 15 वचन में। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, है ना, बस इतना ही किया। देखिए आगे पीछे जब शत्रु खड़े हो जाते हैं तुरंत हम लोग क्या करेंगे, युद्ध करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग ने युद्ध नहीं किया, तुरंत ये लोग ने किसको पुकारा, क्योंकि अबिया अपनी सामर्थ्य 4 लाख लोगों के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखा, अपनी ताकत के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखा, बल्कि ये जानता है कि उनकी सामर्थ्य पुरुष के सामने हम लोग बहुत कम है। मैं अभी राजा बना हूं, 18 वर्ष से राजा है, उनके पास बहुत शूरवीर है, लेकिन मेरे पास कौन है, प्रधान परमेश्वर है। इसलिए मैं पहले युद्ध नहीं करूंगा, पहले किसको पुकारूंगा, परमेश्वर को पुकारूंगा। तो हमारे सामने बहुत शत्रु का काम हो सकता है, आगे पीछे क्या हो सकता है, हमारे विरोध आ सकता है। अपनी सामर्थ से हो सकता है मैं बहुत ताकत वाला हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, वो सामर्थ अपना नहीं है, बल्कि वो सामर्थ किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। इसलिए पहले हमारे विश्वास किसके ऊपर रखना चाहिए, जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया उस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास रखना चाहिए, ना कि अपने सामर्थ के ऊपर। हालेलुया। नहीं मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करने से बुरा आत्मा भाग जाता है, मैं क्या करूंगा, युद्ध करूंगा, ऐसे नहीं। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो सब किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। अबिया ने क्या किया, मैं पहले किसको पुकारूंगा, परमेश्वर को पुकारूंगा। जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या किया बोल के लिखा हुआ, पढ़िए 15 वचन में लिखा है। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यरोबाम और सारी इस्राएलियों को मारा, है ना। तो यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे, यदि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, यदि हम सोने का बचने को नहीं रखेंगे, यदि परमेश्वर का दास जो वचन बोलता है उसके हिसाब से जीवन बीतेंगे, चारों तरफ हो सकता शत्रु घेर चुका हो, लेकिन आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो पहला चीज परमेश्वर क्या करने वाला है, वो हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। इज गोइंग टू फाइट फॉर अस। वो हमारे लिए क्या करने वाला है, युद्ध करेगा। यदि जब हम पुकारते परमेश्वर देख रहा हमको, हमारे साथ कौन है, परमेश्वर नहीं है, सोने का बच रहा है, परमेश्वर का दास नहीं, हमारे पास दुनिया के सब चीज है, परमेश्वर की गुण कुछ भी नहीं है, दुनिया के सारा गुण हमारे साथ है। उस वक्त परमेश्वर क्या नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर जब हमको देखता है, ये तो मुझे आराधना करता है, ये तो मैं जो बोलता हूँ उसके हिसाब से चाल चलन चलता है, दुनिया की जो चीज है वो छोड़ दिया इसने, तो परमेश्वर क्या चीज पहला करेगा, तुम कुछ भी स्थिति में हो, चारों तरफ शत्रु इतना घेर चुका हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, कष्ट मुसीबत हो, परमेश्वर को पुकारे हुए, यदि परमेश्वर के हिसाब से जो आज्ञा देता है उसको पालन करते हुए, परमेश्वर पहला चीज क्या करने वाला है, वो हमारे लिए युद्ध करने वाला है। हालेलुया। दूसरा क्या करेगा, 16 वचन में लिखा है, और इस्राएली यहूदा के सामने से भागे, है ना। दूसरा चीज क्या होने वाला है, जब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, जो कोई कष्ट और मुसीबत, जो कोई शत्रु हमारे चारों तरफ घेर के रखे हैं, वो हमारे सामने से क्या होने वाले, भागने वाले, वो हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कौन है, परमेश्वर। ईश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है, युद्ध करने वाला है। इसलिए जो कोई बड़ा मुसीबत आता है वो हमारे सामने से क्या होने वाला है,
भागने वाला है। आगे लिखा है अगला चीज, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। इन्हें क्या करेगा? जो शत्रु, जो कष्ट, मुसीबत, जो कोई हमारे जो शैतान की जो दूत लोग हमारे विरोध उठते हैं, परमेश्वर उनको किसके हाथ में सौंपने वाला है? पहला क्या करेगा? परमेश्वर युद्ध करेगा। दूसरा, शत्रु भागेंगे। तीसरा, वही लोगों को परमेश्वर किसके हाथ में सौंपेगा? हमारे हम जो कुछ मन मर्जी है उनके विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? मेरे साथ सोने का बच्चा नहीं, बल्कि परमेश्वर होना चाहिए। मेरे पास संसार के लोग नहीं, बल्कि परमेश्वर का दास होना चाहिए। मेरे पास संसार की आदत नहीं, बल्कि परमेश्वर के गुण होना चाहिए। तब परमेश्वर को पुकारेंगे। वो शत्रु जो हमारे सामने खड़े, वो किसके हाथ में सौंपने वाला है? हमारे हाथ में। 17 वचन में लिखा है, और अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़े मार से मारा। है ना। अगले चीज क्या करने वाले? हम हमारे कलीसिया, हमारे परिवार सब मिलकर जो कोई शत्रु हमारे सामने आते हैं उनको कैसे मारने वाले? बड़े मार से मारने। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। हालेलुया। बड़े मार से क्या करने वाले? मारने वाले। पांचवा क्या करेगा? पढ़िए। यहाँ तक कि इस्राएल में से 5 लाख छठे हुए पुरुष मारे गए। है ना। कितने लोग मारे गए? एक ही दिन में 5 लाख जो शूरवीर आए थे ना, जो चुने हुए, they were chosen by the king, strongest soldiers to fight against the people of God. परमेश्वर जब उनको अपने हाथ में दे देगा, अगला चीज क्या होने वाला है? जो लोग में शत्रु ने चुन के रखा है, ये मसीह लोग विरोध काम करने के लिए, ये जो उच्च पद में लोग है ना, उसको चुन के रखा है। ये पैसा वाले इनको चुन के रखा। ये लोगों को क्या करेगा? पर शत्रु हमारे विरोध चढ़ाएगा, क्योंकि उनको पता है उनको चढ़ाने से मसीह लोग क्या करेंगे? परेशान करेंगे। ये लोग चोसन बाई सैटन, जैसे हम लोग को परमेश्वर चूज करके रखा है, चुन के रखा है, वैसे शैतान ने उनको चुन के रखा है। अभी उनमें से कितने लोग मार गए? 5 लाख लोग मर गए। दे आर वेल ट्रेन्ड। कैसे परमेश्वर के दास के विरोध काम करना, विश्वासियों के विरोध करना, अच्छा वेल ट्रेन्ड है। लेकिन आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो उनका क्या होने वाला? नाश होने वाला, उनका मृत्यु होने वाला। अगला 6वां चीज क्या है? 18 वचन में लिखा है, उस समय तो इस्राएली दब गए और यहूदी। क्या हो गया? इस्राएली दब गए। मतलब क्या है? बस गया। इसके बाद वो लोग क्या नहीं हो सकते? हमारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अगला चीज, शत्रु क्या होने वाला? हमारे सामने से दब जाएंगे, हमारे सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे। यहूदी लोग का क्या हुआ? यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। हम अपने परमेश्वर के ओर भरोसा रखने से वो यहूदा क्या हुआ? प्रबल हुआ। हालेलुया। हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उनके सामने भरोसा रखेंगे, उनके ऊपर वो दबेंगे और हम क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे। 19 वचन में लिखा है, तब अबिय्याह ने यारोबाम के पीछा करके उससे बेतेल, याशाना और यब्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। है ना। क्या कर दिया? अबिय्याह ने यरोबियाम राजा के पीछे करते हुए उनका जो मुख्य गांव है युद्ध करके वो अपने पास ले लिया, जीत लिया उनको। है ना। कौन? ये छोटा सा राजा, बड़ा राजा पीछा करके उनकी गांव पे क्या कर दिया? ले लिया, जीत लिया। है ना। उनमें से वापस ले लिया। है ना। ही रिकैप्चर्ड मेन सिटीज, मेन विलेजेस। हमारे साथ भी यही होने वाला। बहुत चीजों को शत्रु क्या करके रखा है? उन्होंने लेके रखा है। हमारा आशीर्वाद बहुत लोग शत्रु लेके रखा है। हमारा परिवार में बहुत लोग के परिवार में हमारा बच्चे को शत्रु लेके रखा है। बहुत परिवार में पापा को लेके रखा शत्रु। बहुत परिवार का जीवन में अपनी बुद्धि को तोड़ जगह को कौन लेके रखा है? अच्छा मसीह के लोग होंगे, लेकिन वचन बोलने से वो क्या नहीं करेंगे? मानेंगे नहीं, इनकार करेंगे। उसको कुछ जगह को, जो बुद्धि में कुछ जगह को कौन लेके रखा है? शत्रु लेके रखा है। वो सब हमारा है। जब परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, हम उस शत्रु को पीछा करके जो कुछ हमारे चीज उनके हाथ में, वो सबको हम क्या करने वाले? लौटाने वाले। जैसे अब्राहम ने और लोत और उनको घरानों को लेकर आए वापस, वैसे हम भी इस महीने शत्रु की पीछा करते हुए जाके उनके हाथ में जो कोई हमारा चीज, हमारा आशीर्वाद, हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारा मन में बहुत कुछ सोच जो वो लेके क्या करके रख दिया? बंद के रख दिया। हम सही तरीके से सोच नहीं पाते मसीह के लोग रहने के बावजूद भी। वो सबको हम जीत के क्या करने वाले हैं? इस महीने
हम वापस लेके आने वाले। हालेलुया। अगला चीज लिखा हुआ देखिए 20 वचन में, और अबिया के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ। अबिया का जीवन भर फिर यरोब्याम में क्या नहीं हो पाएगा। जब आप जाके उनकी जमीन में घुस के हमारे आशीर्वाद सब कुछ लौटा के वापस लेकर आएंगे, उनके शूरवीर सबको मार डालेंगे, तो जिंदगी पर यरोब्याम ने उनके सामने क्या नहीं हो पाया, सामर्थी नहीं हो पाया। हालेलुया। इस महीने परमेश्वर इस वादा को पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और परमेश्वर को अपने साथ रखेंगे, उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, सोने का बचने नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा के नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करने वाला, हम उनको मार के उनकी जगह पे जाके शत्रु को पास जो भी हमारे आशीष है उनको क्या करने वाले, हम वापस लेके आने वाले। वो कभी भी हमारे ऊपर क्या नहीं होने वाला, प्रबल नहीं होने वाला, वो दब जाएंगे, क्योंकि हमारा भरोसा कहाँ पर है, यहोवा परमेश्वर। आखिरी में क्या लिखा देखिए, निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। आखिरी में यरोब्याम को परमेश्वर ने ऐसे मारा कि यरोब्याम क्या हो चुका है, मर चुका। हालेलुया। हमारे सामने जो बहुत कुछ चीज है, अनेक शत्रु लोग खड़े, अनेक उनकी दूध लोग, अंधकार के दूध लोग खड़े, हमारे हमको परेशान करते हैं। हम इतना मारेंगे उनको परमेश्वर के नाम से, उनका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, जिंदगी पर उठ नहीं पाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन हमारे भरोसा कहाँ पर रखना चाहिए, अब विश्वास कीजिए इस महीने विशेष करके हम मसीह के लोग जो परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, और भी ये मत सोचिए कि जो कोरोना जो है बंद हो गया, अभी थोड़ा ठंड हो गया, नहीं, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम परेशानी आने वाला है, हमारे रोज चारों खड़े होने वाले। आपको पता नहीं चले कहाँ पर वो लोग छुपा के रखे अपनी दूधों को, वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये बहुत कष्ट होने वाला है, बहुत मुसीबत आने वाला, बहुत शत्रु हमारे ऊपर रोज उठने वाला है। लेकिन विश्वास करिए, यदि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। अपनी सामर्थ के ऊपर आप विश्वास मत रखिए, बल्कि परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास रखिए, उनको पुकारिए, वो आके हमारे लिए क्या करेगा, जब वो युद्ध करेगा हमारे सामने जो शत्रु क्या करेंगे, भागेंगे, उनको मारेंगे, उनके शत्रु सूर्य को हम मार डालेंगे, वो दब जाएंगे, हम प्रबल हो जाएंगे। उनके पास जाके सब कुछ हमारा जो बंद है वो लेके रखा, उसको सबको क्या करेंगे, वापस लौट के लेकर आएंगे। हालेलुया। उनका मृत्यु हो जाएगा। जो कुछ शत्रु हमारे विरोध करा दे, जो हमारे विरोध हमको पता नहीं चला, कभी कभी हमारा बच्चे लोग के विरोध, विश्वास के विरोध हमको दबाने की कोशिश करेगा, निश्चय मसीह के नाम से उनका अंत हो जाएगा इस महीने। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर वादा करता है अगस्त महीने में, इसलिए हम सोने का बचने नहीं, संसार की चीज नहीं है ना। परमेश्वर जो आज्ञा रखा उसको पालन करते रहे, परमेश्वर को हम भरोसा रखेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हम आंखा बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, सुबह का समय में आपके सन्निधि में आने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस वचन को आप आशीष कीजिए, इसको परमेश्वर आप भेजिए। परमेश्वर जो कोई सुनता है इस वचन को सुन के आशीष पाने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देता हूँ, मसीह यीशु के नाम से मानता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।